यस बेटा, देखो अब केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, पहले मैं लिख देता हूं। देखो लिखने से जैसे मैंने बोला था कि पहले चीज़ों को हमेशा एक पॉइंट होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हर चीज़ को पहले समझ लें। बेटा ऐसा नहीं है, एक चीज़ थ्योरी है। कभी आपने सोचा है कि कभी नर्सरी क्लास में आपकी मैडम ने आपको पोएम याद कराई होगी, तो उन्होंने आपको याद करवाई होगी, ABCD आप नहीं जानते थे, लेकिन बाबा बाबा ब्लैक शिप आप पूरी पोएम याद कर गए। तो और उसके बाद आपने समझी कि ABCD होती है, उसको मिला करके लेटर बनते हैं और लेटर से ये चीज़ बनती है। तो यही बेटा, ये कोई मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने इस तरीके से तैयार किया है कि नर्सरी में पहले याद करवा दो, फिर आप चीज़ें उनको समझाते रहना। तो ऐसी कोई चीज़ आती है कि सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि आप उसको जैसी है वैसी याद कर लो। याद करने के बाद हम अब समझो कि ये चीज जो हमने याद की ये है क्या, कैसे हो रही है। तो सबसे पहले मैं वही करने जा रहा हूं बेटा कि एक केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअल में एक पोजीशन है बेटा। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एक पोजीशन है। तो क्या पोजीशन है? ए डायनेमिक स्टेट, a dynamic state of reversible reaction of no net change, a dynamic state of reversible reaction of no net change at which rate of forward reaction is equal to rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction and other physical property and other physical properties as color, density, concentration, remain constant, etc. remain constant is known as equilibrium stage of chemical equilibrium of, या बोल सकते हो रिएक्शन। एक एक लेटर पर ध्यान देना बेटा। इसमें देखो एक एक लेटर पर ध्यान देना। ए डायनेमिक स्टेट, डायनेमिक का मतलब रिएक्शन है, हो रही हैं। डायनेमिक का मतलब होता है कैसा, चलता रहे जो, डायनेमिक। और एक होता है स्टैटिक, रुक जाए। तो डायनेमिक स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन में पोजीशन मिलती है आपको। ये डायनेमिक स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ नो नेट चेंज, चेंज तो होते हैं लेकिन लास्ट में देखोगे तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नो नेट चेंज। एट विच, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कलर, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, जितनी भी है उसके लिए वर्ड यूज कर रहा है कांस्टेंट। तो रेट इक्वल हो रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां पर वर्ड इक्वल है।
और बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब अलग होता है, इक्वल का मतलब अलग होता है, बाकी चीजें कांस्टेंट है। इस टाइप की जो पोजीशन अटेन होती है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर ये स्टेज मिल जाती है तो उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेज या केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो स्टेज है आपकी, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज या स्टेट जो हम बोल रहे हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट किसको बोलेंगे? किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो रेट इक्वल हो जाता है। और उस पॉइंट पर जहां पर ये रेट इक्वल हो जाता है वहां पर बाकी चीज फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन जो है रुक सी गई है, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन रुकी नहीं है, डायनामिक है, रिएक्शन चल रही है और जो है लेकिन इक्वल रेट से चल रही है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो बाकी चीजें हमें ऐसे दिखाई देंगी कि जैसे कांस्टेंट हो गई है, कलर हमें कांस्टेंट दिखाई देगा, डेंसिटी है, कंसंट्रेशन है, वो हमें कांस्टेंट दिखाई देंगी। बेटा इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रेन आ रही है इधर से, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन हमारी इधर से आ रही है, दो ट्रेन आ रही है। अब दो ट्रेन जब आ रही हैं उनके अंदर सवारी बैठी है, जब दो ट्रेन आमने सामने आएंगी और उन दोनों का रेट सपोज बिल्कुल इक्वल होगा, कभी नोट करना ये चीज, अगर दो ट्रेन आती हैं आमने सामने आती हैं, बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगी तो उनका रेट बिल्कुल इक्वल होगा। तो आमने सामने आने पर हमें ऐसे लगेगा जैसे दोनों ट्रेन रुकी हुई है, लेकिन रुकी भी नहीं है बेटा, ट्रेन तो चल रही है अभी भी, लेकिन दोनों का रेट इक्वल है। तो अंदर बैठे पैसेंजर को या देखने वालों को अंदर से ऐसे लगेगा कि दोनों है बिल्कुल ट्रेन रुकी हुई है, रिएक्शन रुकी हुई नहीं है, रिएक्शन डायनेमिक है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल है। अच्छा, अब ये इक्वल है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सवारियां कम ज्यादा हो गई, इस ट्रेन से सवारी जो है अपने आप कम होकर के दूसरी में चलेगी। सवारियां तो जितनी अंदर है, पैसेंजर जितना अंदर है इस ट्रेन में उतना ही अंदर है इस ट्रेन के अंदर, तो पैसेंजर का नंबर तो कांस्टेंट है। ऐसे ही उस टाइम पर क्या होता है, ऐसी पोजीशन जब आती है, जब इक्विलिब्रियम होता है तो दो रिएक्शन होती हैं, दो रिएक्शन उन ट्रेन की तरह सेम रेट से आके जब आमने सामने आ जाती हैं, जब सेम रेट पर आ जाती हैं तो इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। यहां पर रेट इक्वल है लेकिन बाकी चीजें कांस्टेंट है। मतलब उस टाइम ऐसा लगेगा, जैसा कलर आपको दिखाई देगा, अभी एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा मैं, इसमें एक एग्जांपल लूंगा, इससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि डायनेमिक का मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों कांस्टेंट दिखाई दे रही है, कंसंट्रेशन या कलर, ये चीजें। तो ऐसी पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी कि इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होती है। इक्विलिब्रियम स्टेज रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर मिलती है, उसकी कंडीशन है बेटा, उसकी कंडीशन क्या है, जिस टाइम पर रिएक्शन स्टार्ट कहीं से भी किया आपने, लेकिन स्टार्ट करने के बाद एक ऐसा टाइम आया जिस टाइम पर उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गए, रेट इक्वल हो गई और बाकी चीजें कांस्टेंट दिखाई देने लग जाएं, तो दैट पॉइंट ऑफ दैट रिएक्शन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। लेट्स सी दिस पॉइंट अगेन विद ए स्पेसिफिक एग्जांपल। एक बढ़िया सा एग्जांपल उठाते हैं, उससे ये देखते हैं कि सर ने अभी क्या बातें कही। इस ये डायनेमिक वर्ड जो बोला इसका क्या मतलब था, रेट इक्वल कह रहे थे इसका क्या मतलब था, और जो प्रॉपर्टी थी वो कांस्टेंट कह रहे थे इसका क्या मतलब था। इसको उठाने के लिए, इसको समझने के लिए एक बड़ा बेस्ट सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, जो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कुछ आइडिया है तो आप विजुअलाइज कर सकते हो, आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, बोर्ड पे कर रहे होंगे लेकिन मन की आइज से आप सोच भी रहे होंगे कि हाँ ऐसा होता है। तो लेट्स सी एक पार्टिकुलर एग्जांपल H2 और I2 का और HI बनने का इस रिएक्शन के अंदर देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन उठाते हैं जिससे हम इक्विलिब्रियम स्टेज देखते हैं। लेट्स सी बेटा।